नाथ है गर्ग संगता में कि जब पूतना को शरीर जलो है तो ऐसी सुगंधी आई है, वो अग्नि की लौ के पहले जो धुआं निकला थे ऐसी सुगंधी आई है कि ऐसा इत्र नहीं बना आज तक कहीं। आहा, इतने सुंदर इत्र बनो। तो परीक्षित पूछ रहे गुरुदेव, राक्षसी और मृत्यु के समय, जलने के समय इसके शरीर से सुगंधी आई, इसका कारण क्या है? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, राम कृष्ण का एक बार नाम लेने से प्राणी भवसागर पार हो जाता है अंत समय में। अब वो राक्षसी रही जिसने भगवान कृष्ण को, बाल कृष्ण को गोदी में लेकर के स्तनपान कराया, वो राक्षसी रही क्या? बोले माता यशोदा को जो गति सैकड़ों वर्ष बाद में मिलना है वो आज पूतना को मिल गई, माता का दर्जा दे दिया। तो इनसे बड़ा दयालु और हो सकता है कोई? ना। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, पूतना लोग बालग्नि राक्षसी रुद्रासनः जिज्ञासामयापि हरेस्नम दत्वा अपसादतम। विचार करो भैया, नाम ठीक नहीं है, काम ठीक नहीं है, भोजन ठीक नहीं है, रहन सहन ठीक नहीं है, भावना भी ठीक नहीं है, लेकिन सारे दुर्गुणों को बुला करके और उसको माता का दर्जा दे दिया, सारे दुर्गुणों को भुला दिया। और यदि कोई प्रेम से, भाव से अगर उनके नाम का स्मरण करे तो मुक्ति नहीं मिलेगी क्या? भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दस दसहु, उसका तो दसों दिशाओं में कल्याण ही। भाव से कहो, कुभाव से कहो, सोच में कहो, चलते फिरते कहो। जब ऐसी राक्षसी को माता का दर्जा दिया और प्रेम से तुम नाम जप कर हो तो तुम्हारे लिए क्या मोक्ष नहीं मिलेगा? मिलेगा। ब्रज में नंद बाबा मथुरा से आए, मथुरा से लौट रहे, परीक्षित पूछ रहा, महाराज हरियंत समय में नाम स्मरण नहीं होवे और माता का दर्जा दिया, तो इसका इस जन्म का पुण्य है या पूर्व का? तो बोले इस जन्म का कोई पुण्य नहीं। तो बोले कौन ही? ये बोले पूर्व में राजा बलि की कन्या है, इसका नाम है रत्नमाला। भरोच में राजा बलि की यज्ञशाला में राजा बलि यजमान बनकर के यज्ञ कर रहे, वो कन्या वहां मदद के लिए खड़ी है। वामन भगवान जब गए और जब रत्नमाला ने देखा तो विचार किया इसने कि ऐसा सुंदर बालक पाऊं तो स्तन पान कराऊं। राजा बलि की कन्या रत्नमाला के मन में भाव पैदा हो गया कि ये तो सुंदर बेटा हमें मिल जाता तो थोड़े हम स्तनपान करा देते। अंतर्यामी प्रभु सब जाना, बोले अभी नहीं, द्वापर के अंत में हम तुम्हारा स्तनपान करेंगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अब ऐसा तो है नहीं है कि कौन अवतार ऐसा हो जाए कि पूतना के लिए सदगति दे दी। अब ऐसा कोई अवतार नहीं है जिस अवतार में और बाल भेष के दर्शन करने के लिए और भगवान शंकर न जाते हों। तो यहाँ भी गए। बड़ी सुंदर कथा है। माता यशोदा ने जिस समय भगवान शंकर का दिव्य भेष देखा, बोले योगी राज कैसे आए?
मतवाले होकर के भैया ये तो गा रहे हैं मात्र वहां गोकुल की गलियों में, जुग जुग जीवे मैया, जुगों जुगों तक मां तुम्हारे लाल अमर रहे। मैया यशोदा बोली कौन ही? आखिर के झरोखे में से देखा, बोले ये की योगी मतवाला होकर के नाच रहा है। अंत तो गत्वा, फिर भगवान बालक के माता यशोदा ने दर्शन कराए। उसके बाद में गर्गाचारी महाराज के द्वारा दोनों बालकों का नामकरण संस्कार हुआ। एक का नाम था कनुआ और एक का नाम था दाऊ। बड़े बेटा का नाम दाऊ और छोटे बेटा का नाम कनुआ। गर्गाचारी महाराज आए और दोनों का नामकरण संस्कार किया। तो एक का नाम रखा बलराम और एक का नाम रखा कृष्ण, राम कृष्ण। भैया धीरे धीरे समय बीत रहा है और दोनों बालक बड़े हो रहे, घुटनों के बल चल रहे, कुड़ल रहे, तो घुटनों के बल चल रहे। धीरे धीरे खड़े होकर के चलने लगे। उसके बाद में धीरे धीरे ग्वाल मंडलों की चोरी के अध्यक्ष बन गए और ब्रज वनिताओं के घर में दूध दही मलाई माने खाने के लिए और घर घर ही जाने लगे। तो देखो भैया यहाँ तक हुआ है कि जब ये ब्रज की गलियों में मिलत हैं तो ब्रज वनिता कहते हैं बेटा छोरा थोड़े हमें नाच दिखाओ। कृष्ण बाल कृष्ण कह रहे हैं हम नाच देखे हैं तो तुम देहो का। बोले हम एक छटाक तुम्हें मक्खन दे हैं। कोई कोई दिन ब्रज वनिता कह रही है कन्हैया यहाँ आओ, हम तुम्हें आधा किलो दही दे हैं शक्कर डाल करके। बोले काम का करने? बोले हमारी बड़ी दही की मटकिया में चिटियां हो गई, सुबह चिटियां निकाल दे। वहां भैया भक्त का और भगवान का संबंध है। भक्तों के मध्य में भगवान एक से बढ़कर के एक लीलाएं करते हैं ब्रज में। धीरे धीरे दोनों भाई घुटनों के बल चलने लगे। धीरे धीरे खड़े होकर के चलने लगे। धीरे धीरे ब्रज की गलियों में जाने लगे। अब धीरे धीरे दोनों भाई गोकुल की गलियों में खेलने लगे। एक दिन दोनों खेलने गए यमुना किनारे, तो कन्हैया ने भैया मिट्टी खा ली। ग्वाल वाल आए, बोले मैया तुम्हारे कन्हैया ने मिट्टी खा ली। यशोदा बोली काय बेटा इतनी गईं लगत है, दूध घी दही होते तो मिट्टी खा भी गए थे। तो भगवान ने विचार किया कि माँ का भाव हम आ गए ऐसा यार, हमने माँ के संग में कछु न कर पाओ। तो मिट्टी के बहाने माता यशोदा डांट रही, मुँह बताओ ना हम पिटाई कर हैं। कन्हैया थर थर कांप रहे। बोले मैया विश्वास करो हमने मिट्टी नहीं खाई। बोली जल्दी मुंह बताओ। जैसे ही मुंह खोलो, यम ब्रह्मा बलदेन्द्र रुद्र मर्त्वा हिस्वन्ति देव वैष्णवी वेदे सद ध्यानो इष्टतत्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदु स्वर्गाय देवाय तस्मै नमो नमः। भगवान शंकर ब्रह्मा इंद्र 14 लोक यशोदा के लिए मुखारबिंद में दिखाए मिट्टी के बहाने। माता यशोदा थर थर कांप रही है। बोली ये का है, हमने ये का देखो। एक दिन की बात है, माता यशोदा ने स्नान कराए
और स्नान कराने के बाद में पीताम्बरी पहनाई, बेटा की कमर में करधनी बांधी, चरणों में नूपुर बांधा, माथे में मुकुट में मोर का पंख लगाया। जब सच कर धच करके बेटा को खड़ा किया और अब माता यशोदा जल्दी जल्दी चले जी में अंगुली पकड़ करके जल्दी जल्दी दौड़ा रही है। दौड़ जब अंगुली पकड़ी, भगवान को तैयार करके सजा करके अंगुली पकड़ी और माता यशोदा के लिए बोली चलो। भैया जी तो ठुमका मारने लगे। यशोदा कहने लगी ये भगवान ऐसे ठुमक ठुमक के नचबो कब से सीख गए? तो विचार करो, जिसके इशारे पर दुनिया नाचती है, वो ब्रज की गलियों में एक एक छटाक दही के कारण नाच रहो हो। शंकर से सुर जाही जपे, चतुरानन ध्यानन चतुरानन ध्यानन धर्म बढ़ावे, और नेक हिये में जो आवत ही रस खान महाजड़ मूढ़ कहावे। ताही पे जा पर सुंदर देव बधू, नहीं आरत बारत प्राण गमावे। ताही हीरे की छोहरियां छछिया वर छाछ पे नाचे नचावे। दुनिया को नचाते सारे से भगवान शंकर जैसे महादेवता जिनकी दृष्टि में नहीं आते, और जब ब्रज की गलियों में यशोदा के समक्ष नाच रहा है तो उस समय 2-2.5 वर्ष की उम्र है। अचानक ये गोपी ने यशोदा के आंगन में वो ठुमका देख ला, वो रास्ता में से जा रही थी, सो खड़ी हो गई, झरोखे में खड़ी खड़ी देख रही है कि देखो कैसे ठुमक ठुमक करके नाच रहा हो। वो वापस आई, अन्य ब्रजवनिताओं के यहाँ गई, बोली आज हमने और उस कृष्ण को नाचते देखा। धूल से दूषित अंग वाला वेदांत प्रतिपाद्य यशोदा के आंगन में आज नाच रहा था। तो सब ब्रजवनिताएं इकट्ठी भई और बोली जब तुमने ये सुदृश्य देखो है तो हम लोग कैसे दर्शन करेंगे उसके? तो उनने विचार किया, जो नई नई बहुएं हैं इनके लिए बुजुर्ग माताएं बाहर जाने नहीं देती, दरवाजे के बाहर नहीं जा सकती। और एक सखी ने ये बात बता दी कि हमने आज नृत्य नाचते देखा। वो सब इकट्ठी हुई, वो सब इकट्ठी हुई और विचार कर रही हैं। देखे बिन काना जब मन नहीं माना, इन आँखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना है। गोपियों का ताना ये उलाहे ना बहाना है। सासें गई हैं सब शिवजी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए। नई नई जो बहुएं थी, घर में जितनी बड़ी बड़ी मटकी थी वो सब फोड़ दी। सासें गई मंदिर में जल चढ़ावे, बहुओं ने जो घर में बड़ी बड़ी मटकी थी वो फोड़ दी। अब सास आई,
बहू से पूछ रही, बेटा हमारी अजिया सास के हाथों की मटकिया हथी जब कौन ने फोड़ी? वो कह रही, माँ नंद का छोरा नंद रानी यशोदा का बेटा आया था और जबरदस्ती दही मांग रहा था, और जब दही नहीं दिया तो उसने मटकिया फोड़ दी। सासू कह रही, नंद के छोरा की इतनी हिम्मत? सुन री यशोदा मैया, सुन री यशोदा मैया, तेरो नंदलाल रे कंकड़िया से मुक्ति हो, तेरो नंदलाल रे कंकड़िया से मुक्ति हो रे। मदन गोपाल रे कंकड़िया से मुक्ति हो रे। छोटो कन्हैया तेरो बड़ो उत्पाती, संगे में ग्वाल बाल संगे खोरा पाती, कर दे डगरिया पे, कर दे डगरिया पे, चलना निहाल रे कंकड़िया दिखी। छाछ दही माखन को मेरी, दारू पीटे डांटे से बिल्कुल डटे, ऊंची थी से टंगी, ऊंचे सीके से टांगी, बहुत संभाल रे कंकड़िया से मुक्ति हो रे, बहुत संभाल रे कंकड़िया से यशोदा मैया, सुनी यशोदा मैया, तेरो नंदलाल रे कंकड़िया से मुक्ति हो, मदन गोपाल रे कंकड़िया से मुक्ति हो, तेरो नंदलाल रे कंकड़िया से मुक्ति हो।
बाल कृष्ण लाल की। तो प्रिय सज्जनों, ऐसी बाल लीला किसी की मटकी फोड़ने, किसी के घर में सीके पे चढ़ के जो ग्वाल वाल बंदर साथ में हैं उनके कंधे पर खड़े होकर के दही खाया और मटकिया फोड़ गई। सोच समय कोई गोपी सो रही तो उसकी जो चोटी है वो 4 पाई से बांध गई। अनेक प्रकार की ब्रजलीला प्रारंभ है। एक दिन वो सब ब्रज वनिताएं गोप कन्याएं इकट्ठी होकर के उलाहना देने के लिए जाती हैं। माता यशोदा अपने घर में है और जिस समय झुंड देखा, माता यशोदा ने विचार किया आज सत्यनारायण की कथा तो हमने करी नहीं है, आज एकादशी व्रत भी नहीं है, आज सोमवार का पूजन भी नहीं, भोजन भी नहीं हुआ। आखिर में जब भीड़ हमारे द्वार तरफ क्यों आ रही, तो दरबार में आ गई। वो ब्रज गोप कन्याएं कह रही, माँ सुन रही, अपने पुत्र को रोक लो। यशोदा बोली क्या हुआ? बोली हमारा दही चुरा लिया। दूसरी बोली हमारा दूध चुरा लिया। तीसरी कह रही हमारे बर्तन फोड़ दिए। चौथी कह रही माँ हम तुम्हारा कहां तक संकोच करें। माँ यशोदा बोली काय बेटा यहाँ आओ, लाला यहाँ आओ। बालक को ऐसा खड़ा किया यशोदा ने। बोली सुनो ये क्या कह रही? कन्हैया कह रहा माँ हम हाथ जोड़ करके विनय कर रहे हैं आपसे कि हम इनके घर में कभी नहीं जाते। और बोली जी उलाहना दे रही हैं। बोले झूठो कलंक लगावे दे रही हैं उलाहनू। हम ऐसे कलंक लगे हैं जो कहती कि तुम आओ हम ब्याह न होंगे। मैया तुम्हें इनकी बातों को विश्वास हो रहा? मैया यशोदा बोली बेटा अब नहीं जाना इनके घर। तो भगवान बालकृष्ण कह रहे हैं मैया मोरी में नहीं माखन खायो। मैया विश्वास करो भोर भैये गैयन के पीछे मधुवन मोह पठायो। ब्रह्म मुहूर्त में हम बछड़ों को लेकर के खरक पर पहुंचते हैं और शाम को घर आते हैं। हम इनके घर में कब जाते होंगे? 4 पहर बंसी बट भटको सांझ भयो घर आयो। यशोदा कह रही हैं बेटा इनके घर मत जाया करो। 9 लाख गायें नित्य प्रति दूध देने वाली तुम्हारे घर में हैं। वो तुम्हें जब डर लग रहा हो कि ये बदनाम कर वे फिर रही हैं तो बेटा मत जाया करो इनके घर। लेकिन भगवान कृष्ण चोरी नहीं छोड़ते। तो यशोदा कह रही है अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया में समझाऊं तो। अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया में समझा रही तो। की चोरी छोड़ी कन्हैया मैं समझा रही को।
मैं समझा रही तो कन्हैया प्यारे, मैं समझा रही तो, मैं समझा रही तो कन्हैया प्यारे, मैं समझा रही तो हे माखन की चोरी जो कन्हैया, मैं समझा रही में नंदे बाबा की नित्य गौ माखनी हो, नौलख गौ में नंदे बाबा की नित्य गौ माखनी हो। परेशानी में तेरी हो सगाई, नित्य प्रति चल चाहो, परेशानी में तेरी हो सगाई, नित्य नौ चल चाहो, परेशानी में हो सगाई, नित्य नौ चल चाहो, अरे माखन की चोरी जो कन्हैया, मैं समझा रही बड़े घरने की राज दुलारी, नाम धरेगी तो, बड़े घरने की राज दुलारी, नाम धरेगी तो, बड़े घरने की राज दुलारी, नाम धरे सब तो, अरे माखन की चोरी जो कन्हैया, मैं समझा रही अरे माखन की चोरी जो कन्हैया, मैं समझा रही हे माखन की चोरी जो कन्हैया प्यारे, मैं समझा रही हे माखन की चोरी जो कन्हैया, मैं समझा रही। बोल बाल कृष्ण भगवान की। प्रिय सज्जनों, उस ब्रह्म की इसकी लीला बंद नहीं है। एक दिन मिलकर के ब्रज वनिताओं ने, एक दिन कन्हैया अपने साथियों को लेकर के गए और एक गोपी की साड़ी सूखने के लिए डली है, साड़ी को खींचा, टुकड़े के टुकड़े करे और वही की दूरी में फेंकी, आगे बढ़ गए। उसके द्वार में उसकी साड़ी। एक दिन ब्रज वनिताओं ने विचार, और बस
साड़ी के जो टुकड़ा थे वो माँ यशोदा के सामने फेंक दे। हेरी यशोदा सुनो गुण लाल के और रोक ले आप नो लाल अनारी। तूने अनोखो जो जन्मो है पुत्र, मैं सोई दोई छोरन की महतारी। चारे दिना नहीं मोल लिए, श्री कृष्ण ने ताग तगा कर डारी। यदि हा करूं तोरे पाँव परूं, ले आपे नो लाल अनारी। हाथ जोड़ रहे, पैर छी रहे, मैया बरज ली अपने पुत्र को। रोजे हो रही जलीला। एक दिन बनताएं भैया क्रोध गुस्सा हो गई, सो गाली बकन लगी। आप शब्द बक रही और उलाहने लेकर के जा रही, तो माँ यशोदा ने इनके जो पहले उलाहने सुने, स्वाद तखरिया और करीब 50 मटकी द्वार पे धल रही। और यशोदा कह रही है, प्यारे की कोसन सुन कसकी कलेजे माँ। अगर एक बार कोई कोस देवे हमारे बेटा को, तो वो हमारे हृदय में तीर सा लगता है। प्यारे की कोसन सुन कसकी कलेजे माँ, वो जीवन है मेरो कान कहा कर आयो है। मुँह से कहो कोट, कछु ना कहो बालक सो। कीते दुख देख देख कैसे के पायो है। गोरस के काज आज ग्वाल गोधु पसारत हो, गाली मत दैयो मो गरीबनी को जायो है। माता यशोदा कह रही, हम हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे, कोई हमारे बेटा को कोसना नहीं, गाली नहीं देना। कैसे कैसे दुख देख देख के हमने बेटा के दर्शन पाए। कन्हैया बोली, मैया हमारा विश्वास करो। हमारा विश्वास नहीं है, इन वनिताओं की बात पे तुम्हें अगर विश्वास है तो हम तुम्हारे पुत्र नहीं है क्या? मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी हाथ जोड़ करके, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया विश्वास नहीं है तो मनसुखा मधुमंगल सब यहाँ आओ, गवाही दो। ग्वाल बाल सब संग रहे हैं, पर बस मुख लपटायो। सत्य बात है। मनसुखा कह रहे हो मैया जबरदस्ती मुंह में छपात है कि नाच दिखाओ, नाच दिखाओ। और कन्हैया कह रहे हैं, इनके कहे पते आओ यशोदा, जान पर आयो जायो। मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया बोली मैं नहीं माखन खायो, मैया बोली मैं नहीं माखन खायो। भैया जहाँ कन्हैया बोले कि दूसरे के बेटा है, हम विश्वास नहीं हो रहा हो, दौड़ करके यशोदा ने बेटा को उठाया और हृदय से लगा लिया। प्रीत प्रतीत हिये अछुता, हंस लीनहु गोविंद अंक उठाई। और चूम के आनन कानन में तब बेन कहे बहु भांत बुझाई। समझा रही है मैया,
हमारा बेटा समझदार है, कब उन्हें जात हुई है भरोसा होगा। दूध दही और माखन की निधि तेरे ही भवन में है लटकाई, और काहे को जात चबायन के घर है मद मत यहाँ की लुगाई। यशोदा कह रही, लुगाई माने गमारनी, चाहे जैसो कलंक लगा दे, अगर कलंक लग जे है तो इन सबको विचार है कि इसको विवाह न हो पावे। मैया विश्वास कर गई भैया। तो परीक्षित पूछ रहे हैं, गुरुदेव कौन है यशोदा जो परमात्मा आज उसके घर में रह करके वो ब्रह्मलीला दिखा रहा है उसको? तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, वसुओं में श्रेष्ठ, वसु यानी देवता, तो वसुओं में श्रेष्ठ जिनका नाम है द्रोण, इनकी पत्नी का नाम है धरा। ये आए ब्रह्मा की आज्ञा से गोपालन करने के लिए ब्रज में, बहुत समय ब्रज में रहे। वो ब्रह्मा का इन्हें ध्यान किया, ब्रह्मा प्रसन्न हो गए। बोले द्रोण क्या चाहिए आपको? बोले भगवान हमें तो ऐसा वरदान दे दे कि हम यहाँ से कहीं अब दोबारा जाए ना, और धन्य इस नगरी और इस नगरी में और वही महाप्रभु हमारी गोदी में आ जाए। ब्रह्मा बोले तथास्तु। द्रोण हुए नंद और धरा हुई यशोदा। ब्रह्मा का वरदान सत्य करने के लिए दोनों ब्रज में आए, नंद यशोदा बने। एक से बढ़कर के एक लीला, ज्यादा नहीं, अगर 1 मिनट को विराम हो जाए, वैसे समय थोड़ो है तो कोई हर्ज नहीं है। बोल बाल कृष्ण भगवान की। सरकार की जय, बांके बिहारी लाल की जय। हाँ भैया 1 मिनट का विराम हो गया है, जो भी पानी आनी पीना चाहे पी सकते हैं। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरा ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मोर ब्याह। और छोटे से नंदलाला माँ यशोदा से कहते हैं, अरे जो नहीं ब्याह कराए तेरी पिया नहीं चला। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहेरी बनना।
फिर माँ यशोदा बांके बिहारी को लोभ देती है और कहती है, चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठा, माँ यशोदा की मना रहे भगवान श्यामचंद्र। अरे चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठा, और हिमा अरे अपनी राधा से में अरे चरण तेरे दबा, अपनी राधा से में चरण तेरे दबा, और भोजन में भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका की छोड़ी से मैया करा दे मेरो न्याय राधिका। नजर कहीं लग जाए ना मेरे लाल को, राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो न्याय राधिका गोरी से। राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो राधिका गोरी से, छोरी से मैया करा दे मेरो राधिका गोरी से, मैया करा दे मोरो गुलबाल कृष्ण भगवान की। एकदा गृहदासेषु यशोदानंद गेहिनी, कर्मांतर नित्यासु निर्मंथम स्वयं दधी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, पुराने जमाने में कैसे होते भैया, आज नहीं हो गए। पुराने जमाने में माताएं दूध ओटत थी तो मिट्टी के बर्तनों में ओटत थी। अब तो कुकर चले हैं और सिल्वर की गंजियां चली हैं, 1 मिनट में दूध चुर जाता। पुराने समय में न होते ऐसे। अब तो बहुत परिवर्तन होगा भैया। हमारे सियाने कहने लगा पुराने समय में विचार तो करो, का कहने लगा थे अगर 2 जनों की बातचीत भाई तो कहने लगा थे कि तुमने अपनी बहू को दूध पियो है तो आ जा सामने, कहते मिला